गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल मैंने आपको पलाश का पाठ 13 रहीम के दोहे का अर्थ समझाया था। बच्चों, आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। आपको रहीम के दोहे याद करने हैं। आज मैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। बच्चों, इस पाठ के प्रश्न आपको अपने कॉपी में लिखने हैं और उत्तर याद करके लिखने हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रेम के धागे को क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? प्रेम के धागे को क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? प्रेम के धागे को तोड़ने पर वह दोबारा नहीं जुड़ता है। यदि जोड़ा भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसलिए हमें प्रेम के धागे को नहीं तोड़ना चाहिए। बच्चों, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रेम के धागे को तोड़ने पर उसे दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता। यदि दोबारा जोड़ा भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसलिए हमें प्रेम के धागे को नहीं तोड़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, अपनी बड़ाई कौन लोग करते हैं? अपनी बड़ाई कौन लोग करते हैं? अपनी बड़ाई अहंकारी लोग, जिनको घमंड होता है, जो अपनी धन संपदा पर घमंड करने लग जाते हैं, वे लोग ही अपनी बड़ाई करते हैं। अपनी बड़ाई कौन लोग करते हैं? अपनी बड़ाई अहंकारी लोग करते हैं। प्रश्न नंबर 3। कुसंग से क्या हानि होती है? कुसंग का अर्थ है बुरी संगति। कुसंग से क्या हानि होती है? कुसंग से बुरा प्रभाव पड़ता है। कुसंग से बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 4। अपने मन की व्यथा को दूसरों के सामने क्यों नहीं कहना चाहिए? अपने मन की व्यथा को दूसरों के सामने क्यों नहीं कहना चाहिए? व्यथा का अर्थ है दुख। अपने मन की व्यथा को दूसरों के सामने इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि लोग हमारा दुख बांटते नहीं हैं, बल्कि उपहास उड़ाते हैं। इसलिए हमें अपने मन की व्यथा को दूसरों के सामने नहीं कहना चाहिए। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5। घर से निकाला गया व्यक्ति क्या करता है? घर से निकाला गया व्यक्ति क्या करता है? बच्चों, आपने रामायण पढ़ी भी होगी या सुना भी होगा। जब रामचंद्र जी रावण से युद्ध कर रहे थे तो रावण ने किसी बात से क्रोधित होकर के विभीषण को निकाल दिया था। तो विभीषण रामचंद्र जी के पास चला गया था और उसने रावण की मृत्यु का राज रामचंद्र जी को बता दिया था। उसने बताया था कि रावण की नाभि में अमृत है, यदि आप उस पर आक्रमण करेंगे तो रावण की मृत्यु हो जाएगी। कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, ये मुहावरा उसी लिए कहा गया है। जब रामचंद्र जी को रावण की मृत्यु का राज पता चला था तो उन्होंने उसकी नाभि पर तीर मारा और अमृत सूख गया था और रावण की मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन है, घर से निकाला गया व्यक्ति क्या करता है? घर से निकाला गया व्यक्ति घर का भेद दूसरों को बता देता है। क्या करता है? घर का भेद दूसरों को बता देता है। बच्चों, राम और रावण के युद्ध का तो मैंने आपको उदाहरण दिया है। ये आपको क्वेश्चन के आंसर में नहीं लिखना, केवल आपको ये लिखना है, घर से निकाला गया व्यक्ति दूसरों को अपने घर का भेद बता देता है। बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। अब हम विलोम शब्द करेंगे। क्या करेंगे? अब हम विलोम शब्द करेंगे। ये विलोम शब्द भी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। फर्स्ट है प्रेम। प्रेम का विलोम शब्द है घृणा। प्रेम का विलोम शब्द है घृणा। बच्चों, कई लोग आप नफरत लिखते हो, वो होता है प्यार का। प्यार का विलोम शब्द है नफरत।
बड़ाई, बड़ाई का विलोम शब्द है बुराई, बड़ाई का विलोम शब्द है बुराई। उत्तम, उत्तम का विलोम शब्द है अधम, उत्तम, उत्तम का विलोम शब्द है अधम। कुसंग, कुसंग का विलोम शब्द है सुसंग, कुसंग माने बुरी संगति, सुसंग माने अच्छी संगति। निज, निज का विलोम शब्द है पराया, निज का विलोम शब्द है पराया। मांगना, मांगना का विलोम शब्द है देना। बच्चों ये विलोम शब्द भी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। अब हम इस पाठ के खाली स्थान करेंगे। देखो बच्चों अपनी बुक में देखो पेज नंबर 75 है। रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरिए। 1 रहीमन डैश प्रेम का मत डैश चटकाए। रहीमन के साथ आएगा डैश में धागा, क्या आएगा बच्चों? धागा। प्रेम का मत तोरू, तोरू चटकाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोरू चटकाए। 2 बड़े डैश ना करे डैश न बोले बोल। बड़े बड़ाई, ना करे बड़ो न बोले बोल। 3 जो रहीम डैश प्रकृति का करी सकत डैश जो रहीम उत्तम, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। 4 रहीमन डैश नयन भरी जिए डैश प्रगट करे। रहीमन अंसुआ आंसू, नयन भरी जिए दुख प्रगट करे। 5 रहीमन वे डैश मर चुके डैश जे डैश मांगन जाहि। रहीमन वे नर मर चुके जे कछु मांगन जाहि। बच्चों ये रिक्त स्थान भी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। अब देखो अपनी बुक में देखो बच्चों पेज नंबर 76। समझिए और लिखिए। बच्चों ये शब्द दिए गए हैं, इनको आपको सही करके लिखना है। जैसे देखो इसका दूसरा वर्ड भी बन जाएगा मत, मत का मतलब होता है ना करना। तम, तम का अर्थ होता है अंधकार। टका, टका का क्या होगा? रुपया। इसका दूसरा हम लिखेंगे काट, उल्टा करके लिखेंगे इसको तो बन जाएगा काट। हीरा, हीरा एक धातु है और जब इसको उल्टा करके लिखेंगे राही, राही का अर्थ होता है यात्री या मुसाफिर। सब, सब एक सारे और इसको उल्टा करके लिखेंगे बस, जिसमें हम यात्रा, बस मतलब समाप्त होना भी होता है और जो बस यात्रा करते हैं वो इंग्लिश में बस भी कहते हैं। गाड़ी। मन, मन का अर्थ है हृदय। नम, नम का अर्थ है नर कोमल बिल्कुल। मरा, मरा का अर्थ है मर जाना मतलब मरा हुआ। और राम का अर्थ है ये भगवान का नाम है। बच्चों अब आपको सब समझ में आ गया होगा। आपको इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर, विलोम शब्द और खाली स्थान याद करने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।